हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने में आज से जो है नामांकन की तारीख शुरू हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी की सभी पार्टियां लगी हुई हैं अपना अपना चुनाव प्रसार करने। और मात्र पूरे 1 महीने बाद हरियाणा के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी। आज से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ जी, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं आउटर एरिया में हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री नायाब सैनी हैं और इनका जो पूरा का पूरा संगठन है जिसके प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं, इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है जिसके अंदर लगभग 67 लोगों को हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी टिकट मिल गई है, लेकिन वो करनाल से विधायक हैं फिलहाल। और उनको क्या सोच रहे हैं आप, करनाल से मिली होगी? नहीं, उनको करनाल से नहीं, उनको कुरुक्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र है लाडवा, वहां से टिकट दी गई है। अब क्या सोचकर संगठन ने उनको टिकट दी, क्यों दी? वो तो खुद मुख्यमंत्री है, वो चाहते तो अपनी मनपसंद जगह से भी टिकट ले सकते थे। क्योंकि जब कोई भी प्रदेशाध्यक्ष टिकटों की आवंटन की शुरुआत करता है तो वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीटिंग में जरूर शामिल करता है। उनके पास हालांकि 3 ऑप्शन थे, एक तो उनका गृह क्षेत्र जो पड़ता है यमुनानगर के अंदर, और एक उनका जो फिलहाल जहां से वो विधायक हैं करनाल से, और एक वो उन्होंने लाडवा भी इंक्लूड किया था। इसकी मैं वजह बता देता हूँ। दरअसल करनाल से बीजेपी की सीट बहुत सेफ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करनाल से किसी और कैंडिडेट को उतारा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लाडवा की सीट दी। लाडवा की सीट देने से क्या फायदा होगा, क्योंकि लाडवा की सीट अगर और ये तो किसी से छुपा नहीं कि भाई प्रदेश का जब मुख्यमंत्री जहां से भी चुनाव लड़ता है तो वो जीत निश्चित ही होती है। क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो एमपी थे, विधायक बनने से पहले वो एमपी थे। जब वो सीट मनोहर लाल जी ने छोड़ी करनाल की और वो एमपी बन करके केंद्र में चले गए तो वो सीट खाली हो गई थी और वो मिल गई थी नायाब सिंह सैनी जी को, और सैनी जी वहां से जीत करके विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री तो उनका बनना तय ही था। लेकिन इस बार लाडवा से उतारने का मतलब ये है कि जो लाडवा, पेहोवा, सढौरा, यमुनानगर और शाहबाद, अंबाला, ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर बाहुल्य है, सैनी बाहुल्य क्षेत्र भी है, साथ में जट सिख भी है और पंजाबी क्षेत्र भी है, वहां के वोटर्स को साधने के लिए सैनी जी ने ये प्रयास किया कि वो लाडवा से लड़े। क्योंकि वो जो क्षेत्र है एक तरह से धर्मनगरी का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में एक तरह से धर्म युद्ध का क्षेत्र है, और वहां से उनको वो टिकट मिली है तो वो निश्चित ही चाहेंगे कि यहाँ से पूरा का पूरा जो इलाका है ये कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, जगाधरी का, यहाँ के वोटर्स को भाजपा में करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। दैट इज वाई दे चोज द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लाडवा असेंबली, और इस वजह से जो है मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और बाकी कैंडिडेट्स को भी दे दी गई है। और बाकी नामांकन आज से शुरू हो गया है और 12 तारीख तक नामांकन होगा। तब तक भाजपा की पूरी लिस्ट भी आ जाएगी। जो 90 के 90 हल्के हैं, अभी तक 67 की आई है, जिसमें कुछ अदला बदली करी है, कुछ मंत्रियों की कटी है, कुछ पूर्व विधायकों की कटी है, कुछ नए विधायकों को मिली है। और सबसे बड़ी बात, जो बाहर से आने वाले, अन्य पार्टियों से आने वाले भाजपा ज्वाइन करने वालों को भी मौका दिया गया है, कुछ को नहीं मिला है। तो बहुत ही संगठित रूप से, बहुत तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का आवंटन किया है। और कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो बिल्कुल युवा थे, उनको टिकटें मिली हैं। 8 महिलाओं को टिकटें देने का काम किया है। कुछ मेयर हैं, उनको टिकटें देने का काम, शक्ति रानी शर्मा है जो मेयर थी, उनको टिकट मिली है। तो कुछ मेयर, कुछ पूर्व विधायक और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पूर्व में मंत्री थे, उनकी टिकट कट गई है। तो भाजपा ने इस बार जो है टिकटें देने का तरीका जो अपनाया वो बड़े ही जाति के समीकरण को देखते हुए बनाया, जिसमें उन्होंने बैकवर्ड समाज के लोगों को लगभग 14 बैकवर्ड सीट दी है, बैकवर्ड समाज के लोगों को 13 जाट समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया है, 8 महिलाओं को टिकट देने का काम किया है, वैश्य समाज, अग्रवाल समाज, बनिया समाज, पंजाबी और राजपूत, कुम्हार समाज, कंबोज समाज, सैनी समाज और गुज्जर समाज, लगभग हर समाज को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। और जहां पर जिस समाज का बाहुल्य था वहां पर उसी समाज के प्रतिनिधि को टिकट देने का काम किया, और जो 2 बार या 2 से ज्यादा बार विधायक था उसको टिकट देने का काम किया है। इसके अलावा जो राव इंद्रजीत सिंह है, उनकी बेटी को भी टिकट जो है उधर से दिया है, जहां गुड़गांवा साइड से, जिस विधानसभा से वो आते हैं वहां से टिकट, अटेली विधानसभा से उनको टिकट देने का काम किया है। तो इस बार बहुत ही सोच समझ कर यादव समाज की टिकट बांटी है। चाहे वो कोई भी समाज हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर तरीके से जो है वोटर
हमारे से खुश रहे। और आपने देखा ही होगा अभी जो सैनी साहब है लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और साथ में उन्होंने जन आशीर्वाद रैलियां भी की हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि तीसरी बार हमारी सरकार बनाए। वहीं जो उनके सवाल थे, हुड्डा साहब के सवाल थे, उनके सवालों के जवाब देने का भी हर रैली पर, हर संगठन पर जो है प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी कि किसी प्रकार से जो है कोई सवाल और जवाब देने में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि इस बार क्या है कि बड़ी ही कांटे की लड़ाई होने वाली है। हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी ये भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की थी, उन्होंने बड़े प्रयास किए। इधर आश्वस्त तो सभी, देखिए चाहे छोटी से छोटी पार्टी हो, चाहे नेल्लो ही क्यों ना हो जिनका केवल आज एक विधायक है, चाहे जजपा ही क्यों ना हो, जजपा के लगभग सारे विधायक छोड़ करके उनकी पार्टी चले गए, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कुछ ने कांग्रेस। वो उनसे भी अगर कोई पत्रकार पूछ रहे, वो भी कहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तो सभी कहते हैं, यही बात कांग्रेस भी कहती है। लेकिन टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी की होने वाली है, क्योंकि दो ही मुख्य पार्टियां हैं और हमेशा से इन्हीं की सरकार बनती आई है। तो बाकी आप अपने सुझाव जरूर दें भाई, आपका कमेंट बॉक्स में क्या कहना है वो जरूर बताएं आप। थैंक यू सो मच।